राधे राधे बच्चों। अब हम एनसीईआरटी का एक नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल सा चैप्टर है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, तो हम एक बार इसको समझना शुरू करते हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो है मैग्नेटिक फिनोमिना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक फिनोमिनन है वो यूनिवर्सल इन नेचर है, हर जगह अपने को मिलता है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जितने भी लिविंग हैं या नॉन लिविंग डोमेन्स हैं, भले वो माइक्रोस्कोपिक से हो या मिक्रोस्कोपिक से हो, उन सभी में से मैग्नेटिक फील्ड निकलता रहता है। मतलब हमारी बॉडी को भी वो अफेक्ट करता है, हम चाहें या न चाहें। ठीक है। तो all the livings and non-livings in all domain are permeated through the magnetic field from a variety of sources। अब देखो इसको समझना, जैसे हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, तो अर्थ की सरफेस पर थ्रू आउट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का। तो हम चाहें या न चाहें, हम हमेशा उस मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे इतने बड़े बड़े अक्षर यूं ही अपने मन से नहीं ले रहे, ये सब एनसीईआरटी का लिखा हुआ है। तो कई बार हमें उन पर्टिकुलर वर्ड्स पे ध्यान थोड़ा सा ज्यादा देना होगा। अब आगे समझते हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म कब हुआ। तो भैया, अपने पैदा होने के तो बहुत पहले की बात है। अब अपन अपने छोड़ दो, जब से यहाँ पर जिंदगी है, जीवन है, उसके बहुत पहले से ही अर्थ पर मैग्नेटिज्म है। तो इसके लिए भी यहाँ पर एनसीईआरटी में खतरनाक शब्द है भाई, प्रीडेट्स। कि अर्थ मैग्नेटिज्म प्रीडेट्स ह्यूमन इवोल्यूशन। कि जमीन पर इंसानों के पैदा होने के बहुत पहले से भी अर्थ पे मैग्नेटिज्म रहा है। तो मैग्नेट है क्या? ये एक ऐसा सब्सटेंस है विच अट्रैक्ट्स, भाई किसको अट्रैक्ट करता है? छोटे छोटे टुकड़ों को, किसके? आयरन हो गया, स्टील, निकल, कोबाल्ट और एक्स्ट्रा। इसके अलावा इसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है जो होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। कि अगर आप एक खास तरह के मैग्नेट को जो बार शेप में हो या कोई भी मतलब मैग्नेट हो, उसको आप फ्रीली सस्पेंड कर दें, है ना, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड कर दें, तो वो हमेशा जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लगभग अलाइन होता है। पूरी तरह से अलाइन नहीं होता भैया, ध्यान रहे। अगर आप सोचें कि भैया कंपास का सहारा लेकर आप एग्जैक्ट अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पे चले जाएंगे या मैग्नेटिक साउथ पे जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। अर्थ का मैग्नेटिक पोल और अर्थ का जियोग्राफिक पोल एक पॉइंट पर नहीं होते। करीबन 19-20 किलोमीटर का अंतर है दोनों में। तो अब देखो आगे समझते हैं। तो मैग्नेट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी है। कि भैया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड करने पर हमेशा एक जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ जियोग्राफिक डायरेक्शन में होता है। तो उस चीज को हम मैग्नेट कहते हैं। तो भाई ये मैग्नेट शब्द कहाँ से आया? ये डिराइव हुआ है मैग्नीशिया नाम से। अब ये मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशिया एक आइलैंड का नाम है जो ग्रीक में था। उस आइलैंड पर, अब देखो ये कहानियां नहीं पड़ेंगे कि भैया चरवाहों की लकड़ी के नीचे जो था वो पत्थर, लकड़ी का नीचे का कोना पत्थर से चिपक रहा था, ये सब कहानियां आप पढ़ते रहना। तो कुल मिला के मैग्नेट जो शब्द है वो मैग्नीशिया से डेवलप हुआ। मैग्नीशिया एक आइलैंड का नाम है। उस आइलैंड पर एक आयरन का नेचुरल ओर पाया जाता है जिसको हम मैग्नीटाइट कहते हैं, Fe3O4। अब इसमें खास चीज क्या है? इसको हम FeO.Fe2O से भी लिखते हैं। तो इसमें आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल होती हैं, तो ये ध्यान रखना। तो कुल मिला के मैग्नेट शब्द मैग्नीशिया नाम से आया। मैग्नीशिया आइलैंड का नाम है जहां पर मैग्नीटाइट ओर पाया जाता है। ठीक है। तो अब ये ओर को हम ब्लैक स्टोन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। इसको कई बार किसिंग स्टोन भी कहा जाता है, इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज के कारण। इसको लोड स्टोन भी कहते हैं क्योंकि ये लीड करता है डायरेक्शन के हिसाब से। तो ग्रीक ने इनकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी डिस्कवर की थी।
चाइनीज ने इनकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी डिस्कवर की थी। ठीक है। अब मैग्नेट जो है भाई दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल जो जमीन से मिला, और एक आर्टिफिशियल जो हमने बनाया। तो नेचुरल मैग्नेट की शेप और स्ट्रेंथ दोनों अपने हाथ में नहीं है भाई, है ना। शेप भी रेगुलर होगा, स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन आर्टिफिशियल की शेप और स्ट्रेंथ हम डिजायर्ड कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बनाया जा सकता है। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में बात करें, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट का मैग्नेटाइजेशन, भैया उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हो कैसे? गर्म करके और पीट पीट कर। तो भैया ये जो हमने पढ़ा, ये मैग्ने इंट्रोडक्शन का पार्ट था। एक बार बता देता हूँ आपको, ये आपको बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था, प्रीडेट वर्ड मिला, परमिएटेड थ्रू। तो ये सब कुछ जो अपन ने पढ़ा, ये ये लोड स्टोन, ठीक है, ये ज्योग्राफिक नॉट, तो ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़ना। अपन अभी इसका यहाँ तक का पार्ट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करेंगे। राधे राधे बच्चे।